ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके में आज के लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म को सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि कंपाउंड्स हैविंग, या केमिकल कंपाउंड्स बोल दो आप। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स या सिंपल लैंग्वेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल दो, बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूले इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते हो, आई थिंक 9th या 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो। ठीक है, कि आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ये जो आइसोमेरिज्म होता है हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दूं, अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं तो आइसोमेरिज्म हमारे केमिस्ट्री में फिलहाल दो टाइप का होता है, 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में हम लोग दो टाइप की बात करने वाले हैं। एक होगा विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जहां पे सिर्फ स्ट्रक्चर को लेके बात करेंगे, विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और सेकेंड जो होता है विच इज कॉल्ड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। दिस इज कॉल्ड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये स्टेरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है। ये होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी, एक होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। और दूसरा क्या होता है? एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है विच इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन इसके बारे में अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना हम लोग पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, यहाँ पे फिलहाल नहीं पढ़ना है। वी विल टॉक इन टुडे लेक्चर्स अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब एक मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स के जो फार्मूले होते हैं सेम होते हैं बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कोई भी एक कंपाउंड लेंगे हाइड्रोकार्बन का, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फार्मूला सेम है लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अलग अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और ब्रॉडली इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, और स्टेरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, बट इन टुडे लेक्चर्स वी विल नॉट टॉक अबाउट स्टेरियो आइसोमेरिज्म, वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम लोग ओके, यहाँ तक लिख के हो गया सबका? सब कर सकता हूँ, कंफर्म करो। लिख लो जल्दी से इसको, थैंक यू। अगर आप लोग बोलना चाहो तो बोल के भी कमेंट कर सकते हो, सबका मुझे पर्सनल मैसेज आते रहता है, लेकिन अगर आपको बोल के इन्फॉर्म करना है तो आई विल बी हैप्पी। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं। ओके, केमिस्ट्री में देखोगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो इन टुडे लेक्चर्स वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है,
चेन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म, आइसो कुछ भी बोलो, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये भी एक आइसोमेरिज्म है, मतलब इस केस में क्या बोलोगे, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन ऑफ द कार्बन। कार्बन कार्बन का चेन होता है, आपने देखा होगा हाइड्रोकार्बन में स्ट्रेट चेन के कंपाउंड्स होते हैं, ब्रांच के होते हैं, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल आप दिखा सकते हो, C4H10। कोई मुझे बताएगा कौन सा कंपाउंड है C4H10? अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन से क्या बोलोगे इसको आप? C4H10 विल कम अंडर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। किस में आएगा ये? एनी आइडिया? हितांशु, एनी आइडिया? C4H10 विल कम्स अंडर अल्केन। अल्केन में क्या होता है, जो भी कार्बन होते हैं उसका डबल करके 2 ऐड कर दो तो अल्केन बन जाता है। याद होगा हम लोगों ने सबसे पहले फार्मूले किए थे CnH2n+2, ठीक है। तो अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, या फिर सिंपली याद रखो जो भी कार्बन का नंबर है डबल करके 2 ऐड कर दो, ठीक है, डबल करके 2 ऐड कर दो, ठीक है, विच इज कॉल्ड अल्केन। यहाँ पे याद रखो CnH2n+2, ठीक है। Cn का नंबर है, डबल है और +2 ऐड करना है, अल्केन। ये अल्केन का फार्मूला होता है। ये अल्केन है जिसके 2 टाइप के स्ट्रक्चर लिख सकते हो आप, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखा सकते हो आप। यहाँ पे एक तो स्ट्रेट दिखा दो, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन का स्ट्रेट दिखा दो। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, सेकेंड आप दिखा सकते हो इसको ब्रांच में, एक ब्रांच दिखा दो यहाँ पे, ये आपका CH3 हो जाएगा और ये आपका CH3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के कितने चेन हैं, कार्बन कार्बन के 4 चेन है, विच इज कॉल्ड एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, ठीक है, 4 कार्बन का। यहाँ पे देखोगे तो कार्बन कार्बन के कितने चेन है हमारे पास में, यहाँ पे 3 है, ठीक है, विच इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन, सॉरी आइसोब्यूटेन बराबर आइसोब्यूटेन। तो कार्बन का 3 चेन है, कार्बन का यहाँ पे 4 चेन है। ये दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस है आपका सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन का। यहाँ पे देखोगे तो वी हैव द 4 कार्बन, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, कार्बन 4 है। H कितना है काउंट कर लो, H यहाँ पे टोटल 10 है, 3+2 5, 5+2 7, 7+3 10, 10H है यहाँ पे, 10H 10 हाइड्रोजन है, 10 यहाँ पे है। तो मतलब कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, याद रखना दोनों में क्या होगा आपका, वी हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब C4H10 दोनों में है, बट डिफरेंस किस बात को लेके है, डिफरेंस इस बात को लेकर के है, चेन को लेकर के है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Here? ओके, थैंक यू, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम का मतलब C4H10 सेम है आपका, बट इसका स्ट्रक्चर जब आपने लिखा तो देखा कि 4 कार्बन स्ट्रेट बन रहा है, ब्रांच बन रहा है, और दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा फिलहाल, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बनेगा भी तो हाई लेवल पे बनेगा, साइक्लिक वगैरह, लेकिन फिलहाल आपके लेवल पे 11 स्टैंडर्ड में इसके 2 स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच। ऐसे हाइड्रोकार्बन में देखोगे तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में जितने भी मतलब होते हैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच ही बनते हैं। और याद रखना ये जो चेन आइसोमेरिज्म है ये मैक्सिमम अल्केन में ही मिलता है, अल्केन में ही ज्यादा मिलता है, ठीक है, बाकी सब में कम चांसेस होते हैं, लेकिन अल्केन में ये ज्यादा मिलता है, उतना याद रखो। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसको मैं रब करता हूं और मैं आगे चलता हूं एंड आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है, विच इज कॉल्ड पोजिशन आइसोमेरिज्म। आई विल टॉक अबाउट अ पोजिशन आइसोमेरिज्म। सो व्हेन वी से पोजिशन, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन वी से पोजिशन इसका मतलब क्या होता है, पोजिशन का मतलब लोकेशन, वी विल टॉक अबाउट अ पोजिशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो पोजीशंस का मतलब क्या होता है, एग्जांपल आप दिखा सकते हो, 2 एग्जांपल्स मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल से आपका CH3 CH
CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3, ओके। एंड सेकेंड एग्जाम्पल मेरे पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है। ध्यान से देखो, इस कंपाउंड का वी हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम का मतलब क्या होता है, वी हैव द 4 कार्बन, वी हैव द 4 कार्बन। H कितना है यहाँ पे काउंट कर लो, 2 + 1 3 और 2 5 एंड 3 8। यहाँ पे H कितना है, 3 और 3 6 7 8। वी हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वी हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान से देखना, बट डिफरेंस किस बात को लेके है, डिफरेंस किस बात को लेके है, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंस किस बात को लेके हैं, बट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ डबल बॉन्ड। लोकेशन मतलब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब अगर नंबरिंग करोगे आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो वी हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है कि व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। व्हाट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो आप बोल सकते हो पोजीशन आइसोमेरिज्म इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वेयर compound having same molecular formula but different positions of double bond, different positions of double bond। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितना आप समझने की कोशिश करोगे उतना आपको मजा आएगा, आप इंजॉय करोगे, ठीक है। बहुत सिंपल। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जैसा इसका नाम है वैसे ही काम है। पहले देखा हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म, चेन में क्या था, कार्बन कार्बन का चेन डिफरेंट था वहां पे, बाकी सब सेम था। पोजीशन में क्या देखा आपने, पोजीशन में सिर्फ डबल बॉन्ड का जो लोकेशन है, पोजीशन है वो डिफरेंट है। फर्स्ट वाले एग्जांपल्स में फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड्स हैं, सेकंड वाले कार्बन पे सेकंड एग्जांपल में सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे लोकेशंस ऑफ डबल बॉन्ड का डिफरेंट है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, प्लीज बोल के कंफर्म कर सकते हो। Yes, sir. थैंक यू सो मच। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी भी है, सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा भी ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द थर्ड आइसोमेरिज्म which is called functional isomerism, which is called functional isomerism, ठीक है, आइसोमेरिज्म कुछ भी बोल दो। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि आज के लेक्चर में जो भी आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, जैसा उसका नाम है वही उसका काम है। इसका नाम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब आपको पता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप को लेके डिफरेंट होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास में ये है CH3 CH2 OH, ये कौन सा कंपाउंड है, क्या बोलोगे इसको आप, CH3 CH2 OH कौन सा कंपाउंड है, OH। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, बोल के बताओ जरा। फंक्शनल ग्रुप में किया था हम लोगों ने, कौन से कैटेगरी में आएगा ये, कौन से कैटेगरी में आएगा, और मान लो मैंने ले लिया इथेनॉल, वेरी गुड, CH3O CH3। इथेनॉल मतलब ये अल्कोहल में आएगा। मेरा मतलब ये था कि कौन से क्लासिफिकेशन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे देखोगे तो आपके पास में वी हैव OH। OH का मतलब कंपाउंड विल बी अल्कोहल। यहाँ पे देखो दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे इस कंपाउंड को बोलते हैं ईथर, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ईथर। अब ध्यान से देखो दोनों एग्जांपल्स में, यहाँ पे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। दोनों एग्जांपल्स में क्या होगा, कंपाउंड्स having same molecular formula, same molecular formula। डिफरेंट क्या है, कोई बता सकता है मुझे। सेम मोलिकुलर फार्मूला है, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है। H कितना है, H 3 + 2 5 + 1 6, 3 और 3 कितना, H6, H सेम है, कार्बन सेम है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, एवरीथिंग आर सेम, मींस वी हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला।
कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट क्या है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट Fg का मतलब होगा फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका OH मतलब अल्कोहल्स है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप O है दो कार्बन के बीच में, विच इज कॉल्ड ईथर। आपको याद होगा कि मैंने फंक्शनल ग्रुप का मैंने बताया था, पूरा टेबल कहा था, किसमें से जितना हो सके आप लर्न कर देना, ये एग्जाम्स में आता है। और ये फंक्शनल ग्रुप आपको ऐसा नहीं है कि मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप अभी पढ़ने हैं, 12th में जाओगे तो वहां पे भी एक एक चैप्टर से, अल्कोहल पे एक चैप्टर से, फिनॉल पे चैप्टर से, ईथर पे चैप्टर से, एल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर चैप्टर्स हैं। अब जब आप 12th के बाद भी अगर सपोज केमिस्ट्री करते हो BSc वगैरह में या मेडिकल में जाते हो तो वहां पर भी आपको पढ़ना होता है। ये सब हम लोग जो भी सीख रहे हैं दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन। 11th 12th इज नथिंग बट फाउंडेशन ऑफ साइंस, ऐसा बोलते हैं। 11th 12th इज कॉल्ड फाउंडेशन ऑफ साइंस, ऐसा बोलते हैं। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि ये समझ में आ गया कार वाला? यस सर। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, और भी एग्जांपल्स। तो अल्कोहल याद रखना, अल्कोहल एंड ईथर क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। वैसे काफी कंपाउंड्स आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये टॉपिक डिफिकल्ट है, तो मैं एक एग्जांपल हो देता हूँ। मान लो मेरे पास में ये कौन सा कंपाउंड है, CH3 इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड्स, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड्स। ये कंपाउंड्स को मैं लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड्स O CH3, ठीक है। इसको मैं एक कार्बन और इंक्रीज कर देता हूँ CH2 CHO, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे कितने कार्बन हैं, फर्स्ट वाले में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, सेकंड में भी 3 कार्बन है। H कितना है, 3 + 2 5, 5 + 1 6, यहाँ पे H कितना है, 6 है। O कितना है, 1, O कितना है, 1। दिस कंपाउंड CHO का मतलब एल्डिहाइड एंड CO का मतलब होता है कीटोन। याद करो हम लोगों ने टेबल में देखा था कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में देखोगे ध्यान से तो इनमें कार्बन अगर सेम है, मतलब यहाँ पे बोलोगे क्या, दिस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवरीथिंग आर सेम, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। वैसे ही आगे चल के 12th में आप सीखोगे कि ग्लूकोज के बारे में सबने सुना होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर फंक्शनल आइसोमर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। ऐसे काफी कंपाउंड्स हमारे नेचर में होते हैं, आई मीन केमिस्ट्री में होते हैं, जो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस। ओके, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। सौम्या आपको समझ में आया बेटा? Yes, sir. थैंक यू। ओके, रब कर सकता हूं मैं इसको? यस सर। ओके, रब करते हैं, आगे मूव करते हैं। आज का टॉपिक रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, और बोर्ड्स में, नीट में, जेई में इस टाइप के क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड होते हैं।
काफी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं और बहुत सिंपल हैं। थोड़ा भी अगर आपने ध्यान दिया ये टॉपिक आपका हो जाएगा और कहीं से कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। इसमें बहुत, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि बहुत डिफिकल्ट है। तो आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, आई विल टॉक अबाउट आई थिंक सो फोर्थ है क्या, कौन सा किया हम लोगों ने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है मेरे ख्याल से। फोर्थ वन आई विल टॉक अबाउट मेटामेरिज्म। फोर्थ वन इज कॉल्ड, आई विल टॉक अबाउट मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटा मेटा मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, थोड़े अलग वर्ड से बने हैं, ठीक है, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या होता है, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस होगा। मेटा का मतलब एक्चुअली में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को बोल सकते हो आप। तो इसमें आप बोल सकते हो कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula, but different alkyl group. अल्काइल ग्रुप का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, लेट्स टेक एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ C4H10O, ओके, C4H10O ये आपका एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल से सब समझ में आ जाएगा। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर लिखना चाहूं तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं? पहली बात आप दिखा दो CH3O, CH3 CH2O CH2 CH3। कोई बता सकता है कौन सा कंपाउंड से ये? सोच के बताओ। सेकेंड वन मैं दिखा सकता हूँ CH3 CH3O कर दो यहाँ पे, O के साथ में CH2 CH2 CH3। एंड थर्ड एग्जांपल्स मैं इसको दिखा सकता हूँ CH3O CH CH3 एंड CH3, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये कंपाउंड्स में ध्यान से देखो, वी हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है। चेक कर लो एक बार, कार्बन यहाँ पे 4 है, कार्बन 4 है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन को काउंट कर लो, क्या सब में 10 हाइड्रोजन है क्या? काउंट कर लो एक बार, काउंट करके मुझे कंफर्म करो, सब में 10 हाइड्रोजन है क्या? नहीं होगा मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा हमने। चेक कर लो एक बार, हाइड्रोजन को काउंट करो। सत्यम मिला क्या? हाइड्रोजन बराबर है क्या? यस सर। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पे कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, ठीक है। और ये कंपाउंड कौन सा एग्जांपल है पता है? जैसे एग्जांपल्स ऑफ ईथर, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ईथर क्या होता है? ईथर वो कंपाउंड्स होता है जो 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो लोन से ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन नहीं बोल सकते, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। अभी प्रॉपर्टी क्या हो गया है? ऑक्सीजन, आई मीन ईथर हो गया। ये ईथर एक अलग केमिकल कंपाउंड होता है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर से 12th में वहां पे सीखेंगे। तो इसमें डिफरेंट किस बात को लेके है? सोच के सोचो, थिंक एंड रीथिंक, क्या डिफरेंट किस बात का है? ये डिफरेंट, यहाँ पे फंक्शन वो भी सेम है, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखो, सभी कंपाउंड्स में एक साथ में कंपेयर करने पे आप देखोगे सबका अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। अल्काइल ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये 2 कार्बन का और यहाँ पे 2 कार्बन का है। पर ये केस में देखोगे तो 1 कार्बन एंड 3 कार्बन का है। यहाँ पे देखोगे तो 1 कार्बन एंड 3 कार्बन का है, बट ये ब्रांच में है तो इससे अलग हो गया आपका। तो सारे कंपाउंड्स में कॉमन सी बात क्या है कि कॉमन सी बात ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सबके सब ईथर है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। ऊपर डेफिनेशन लिख दिया है मैंने, वापस से देखो लिखा हुआ है, वापस से लिख दिया मैंने। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट
different alkyl group in the compounds is called metamerism. ठीक है, तो मेटा इज द समथिंग ग्रीक वर्ड्स जो कि जिसका मतलब होता है डिफरेंट, एबव, एबव मतलब डिफरेंट, थोड़ा अलग, मतलब नॉर्मल चीजों से हटके अलग। मेटा का मतलब ये होता है, एक ग्रीक वर्ड है मेटा जिसका मतलब होता है अलग। तो साइंस के काफी कुछ पॉइंट्स, काफी बातें डिराइव हुई है ग्रीक वर्ड से या लैटिन वर्ड से। सबसे मतलब सबसे पहले वहां पे ज्यादा डिस्कवरी हुई थी केमिस्ट्री को लेकर के, इसलिए जो ओल्ड वर्ड है वो तो रहता ही है, हमेशा रहेगा। तो उसके हिसाब से नाम बना हुआ है, नेमिंग चेंज होने में सालों लग जाते हैं, इतना आसान नहीं होता है। प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। ओके, रब कर सकता हूं मैं? श्रेय, रब कर सकता हूं? थैंक यू। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन मतलब इस चैप्टर्स का, आई मीन ये टॉपिक का लास्ट टॉपिक होगा। हियर आर यू देयर? फिर मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, तो आई विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नंबर क्या था? नंबर भूल जाता हूं मैं, कौन सा नंबर था अपना? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है क्या? फिफ्थ वन। Yes, sir. ठीक है. Fifth one. Now we will talk about tautomerism. We will talk about tautomerism. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है टॉटोमेरिज्म। अभी टॉटोमेरिज्म होता कब है? एक्चुअली में जब हम लोग रिएक्शंस करते हैं, कभी समझो कि कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं, कंडीशनल रिएक्शंस होते हैं। कंडीशनल का मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं या कैटलिस्ट पे डिपेंड करते हैं या प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। तो मान लो कोई रिएक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, आई मीन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, थोड़ा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते ही रहता है। जैसे आपने गिरगिट को सुना होगा, अभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। गिरगिट का जो कलर होता है क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होते रहता है, जिससे भी थोड़ा क्लाइमेट या फिर कभी भी वो चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी है अपने कलर को चेंज, अपने 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 सेफ्टी के लिए कलर को चेंज करते हैं, लेकिन क्लाइमेट के बेसिस पे ज्यादा चेंज होता है। क्लाइमेट हुआ तो उनका कलर कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, अलग अलग कलर होता है, क्योंकि उनको अपने आप को सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है। वैसे ही मॉलिक्यूल्स को अपने आप को क्या करना, स्टेबल करना होता है। जब कोई रिएक्शंस होगा तो रिएक्शंस में यहाँ पे देखा गया है कि इक्विलिब्रियम में यहाँ पे चेंजेस होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ये इक्विलिब्रियम का साइन है। दिस साइन इज ओनली फॉर व्हाट? इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का साइन है, यहाँ पे चेंज होता है। मान लो मेरे पास में ये कोई कंपाउंड्स हैं, CH3, C डबल बॉन्ड्स O एंड CH3, इसको हम लोग कीटोन के नाम से बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स के पास में जहां पे टॉटोमेरिज्म होता है, वो आपको याद रखना है, तो उस कंपाउंड्स के पास में कंपल्सरी दे मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है याद रखना। अगर मान लो कोई कंपाउंड्स है तो उसका ये फंक्शनल ग्रुप है,
ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप के नाम से बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन को जो भी कार्बन होगा विच इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बाद जो भी H होता है दैट H मतलब हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन तो होना चाहिए, ये तो सही बात है, लेकिन अल्फा कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के यहाँ पे इसके बीच में इंटर कन्वर्जन होता है। टॉटोमेरिज्म का एक दूसरा भी नाम हो सकते हो, सिंपली दिस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का साइन ये होता है, इंटर कन्वर्जन के नाम से बोलते हैं। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में इंटरचेंजेस होते हैं। इंटरचेंजेस का मतलब अपने आप को स्टेबल करना, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, मान लो कुछ खाते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो बॉडी में अपने हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। ये क्लाइमेट जब चेंज होता है तो हमारे ब्लड के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं ताकि सर्वाइव कर सके, सस्टेन कर सके। वैसे ही मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स में इंटरचेंज होती रहता है, कभी इससे ये चला जाएगा, कभी इससे ये चला जाएगा, तो इंटरचेंज होते ही रहता है। तो वापस से टॉपिक पे आता हूँ, टॉटोमेरिज्म में क्या होना चाहिए। टॉटोमेरिज्म में जो भी कंपाउंड आप कंसीडर करते हो उसके पास एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है, नेक्स्ट कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बाद कंपल्सरी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा H होगा तभी चेंज होगा। तो मान लो ये जो H है, ये जो H है ये चला जाएगा O के पास, बिकॉज O इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये H क्या होगा, O के पास चला गया, एक H, हाँ एक H O के पास चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको दिखा देता हूँ, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 का ये बन जाएगा आपका CH2 और डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे C के साथ में क्या होगा, C के साथ में OH हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनॉल बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड इनॉल, इनॉल फॉर्म बोलते हैं, इनॉल कीटो, ये कीटोन है आपका, दिस इज कॉल्ड कीटोन एंड दिस इज कॉल्ड इनॉल। होल प्रोसीजर इज कॉल्ड, सबको एक साथ में बोल सकते हो क्या, यू कैन से कीटो इनॉल फॉर्म, कीटो इनॉल फॉर्म के नाम से बोलते हैं, ठीक है। कीटो का मतलब कीटोन आपने लिया, इसका आपस में इंटरचेंज होता है। इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में एल्कीन है। एंड ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है अल्कोहल, लाइक जस्ट लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, यहाँ पे OH है, तो दिस इज कॉल्ड इनॉल। तो कीटो इनॉल, दिस इज वन काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल इज वन काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है, विच इज इंटरकन्वर्टिबल, विच आर इंटरकन्वर्टेबल, कंडीशंस के हिसाब से इंटरकन्वर्ट होता है। कभी कभी मान लो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो इधर चला जाएगा, इनॉल में चला जाएगा। कभी कभी टेम्परेचर कम होगा तो इधर आ जाएगा। मान लो प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर बढ़ने पे इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब जैसा अपने आप को एडजस्ट कर सके। इसके बारे में अच्छे से हम लोग 12th में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक बेसिक आइडिया आप रखो कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है। टॉटोमेरिज्म इज वन काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है, इसको हम लोग इंटर कन्वर्जन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ आटम, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आटम, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म के बहुत सारे नाम बता दिए मैंने आपको, एक तो होता है आपका इंटर कन्वर्जन भी बोलते हैं, रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, बट सबसे फेमस एंड पॉपुलर नेम है आपका विच इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, वेयर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। व्हाई दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, क्योंकि देखो फार्मूले सेम है अभी भी, इसके और इसके फार्मूले सेम है। यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, H काउंट कर लो, 6H है, 1 ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में कंडीशन सही होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होते हैं, वहां पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं, बट वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले ड्यू टू एनी रीजन, चाहे अल्काइल ग्रुप का डिफरेंट हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। इन द केस ऑफ टॉटोमेरिज्म वी नीड टू कंडीशन, पहली बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए उस कंपाउंड्स में, और फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे, आई मीन अल्फा ये भी हो सकता है, याद रखना, ऐसा नहीं कि यही अल्फा है, ये भी आपका अल्फा हो सकता है, ये भी अल्फा हो सकता है, कोई भी अल्फा आप सिलेक्ट कर सकते हो।
तो किसी भी अल्फा कार्बन के पास H होना चाहिए विच इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, और ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, O के साथ में रिएक्ट कंबाइन हो जाता है, डबल बॉन्ड का इंटरचेंज होता है एंड आपको नया कंपाउंड मिलेगा दिस इज कॉल्ड इनॉल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ओके, तो आज के लेक्चर का टाइम भी हो चुका है, कभी भी हम लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, और मैंने जो भी इस टॉपिक में था मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो जल्दी से बोल दो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट किया था हम लोगों ने आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप का होता है? एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसके बारे में बात किया, और दूसरा क्या होता है विच इज कॉल्ड स्टेरियो आइसोमेरिज्म, जो कि 12th में सीखेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट का नाम क्या था विच इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट का नाम क्या था? चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड का नाम क्या था? सेकंड का नाम बताओ। पोजीशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। वेरी गुड। थर्ड का नाम क्या था? थर्ड वाले का जल्दी से बोलते जाओ। आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ का नाम क्या था? फोर्थ वाले